एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा। ऐसी चैनल जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने में मदद करे। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जो एक्चुअली आपको आपकी ड्रीम लाइफ क्रिएट करने में डायरेक्टली मदद करता है। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे हम जो चाहें वो पा सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल ये है कि जब आप अपने बिलीफ के साथ ट्यूनिंग में रहते हैं, आपके सोच और आपके एक्शन और बिहेवियर मैच करती है, तब आपको जो चाहिए वो मिल सकता है आसानी से। हमारे थॉट जो है वो हमारे बिलीफ बनते हैं, हमारे बिलीफ जो है वो हमारे वर्ड्स बनते हैं, हमारे वर्ड जो है वो हमारे बिहेवियर बनते हैं और उस बिहेवियर से हम एक्शन लेते हैं। एक्शन से ही हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए। तो कैसे हम हमारे थॉट्स पे वर्क कर सकते हैं ताकि हमें जो चाहिए वो मिल जाए, वो हम आज जानेंगे। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, द सीक्रेट मूवी अगर आपने देखी है, उससे काफ़ी फेमस हुआ था। बट लोगों को लगने लगा कि ये विशफुल थिंकिंग के जैसा है। इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं वो फटक से आपको मिल जाएगा। आप बस कल्पना करो कि आपको अमीर होना है और बैठ के बस सोचते रहो कि आप अमीर हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे और आप अमीर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पे गलत है। तो आइए हम देखते हैं किन तरीकों से हम एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। बट ये विशफुल थिंकिंग नहीं है, आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई योर बिलीफ। बहुत ज़रूरी है कि हमारी कोई भी चीज़ों या कैटेगरी को लेके क्या बिलीफ सिस्टम है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत रिच बनना है तो आपकी ओपिनियन या आपके बिलीफ क्या है अमीर लोगों के बारे में, या अमीर हो जाएंगे आप तो आपकी क्या बिलीफ होती है कि अमीर हो जाएंगे तो कैसी लाइफ होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अमीर होना है बहुत जल्द, पर मेरी ऐसे बिलीफ है कि अमीर लोग ज़्यादातर सेल्फिश या इविल, मतलब बुरे या मतलबी घमंडी होते हैं, तो मैं सबकॉन्शियसली कभी अमीर नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मेरी नज़र में अमीर का मतलब होता है सेल्फिश होना या फिर घमंडी होना या फिर बुरे लोग होना जो फ़ायदा उठाते हैं लोगों का। तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि सबकॉन्शियसली मेरे हिसाब से वो गुण मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं और अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। दूसरा बिलीफ हो सकता है कि अमीर होने से हम हमारे दोस्तों को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नए सर्कल में जाना पड़ेगा, हमारा सर्कल बदल जाएगा, हमारी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। तो अमीर होना की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जहाँ हैं हम वहीं ठीक है। तो ये ओपिनियन भी कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट नहीं करने दे रही है अमीर होना, क्योंकि आप चेंज चाहते ही नहीं है। आपको लग रहा है कि आपका सर्कल छूट जाएगा या कुछ और चेंज आ जाएगा। दूसरा बिलीफ हो सकता है अमीर होने से लेके कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है तभी आता है। और ऐसी इस तरह की बिलीफ है, तभी भी आप ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे लाइफ में, क्योंकि आपके हिसाब से पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तो ये जो चीज़ है, तो फिर वही होगा, पैसा बहुत मुश्किल से ही आएगा आपके पास। तो अगर हमारे सबकॉन्शियस में ये बिलीफ बैठी हुई है तो आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे जो आप चाह रहे हो। तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो मैं आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर बात करूंगी। तो इंश्योर कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, ताकि आप नोटिफाई हो सकें मेरे इस तरह के वीडियो और आए तब। दूसरा पॉइंट है जर्नलिंग। जर्नलिंग के मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जब तक मैं लिखती नहीं हूँ मेरे विचारों के बारे में, मुझे क्लैरिटी नहीं आती है कि मुझे आगे क्या करना है। पर जर्नलिंग ऐसा पावरफुल टूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि जब तक आप बस सोच रहे हैं आपको क्या चाहिए, वो चीज़ बस एक थॉट लेवल पे है, वर्चुअल है। बट जब आप उस चीज़ को लिख देते हैं, वो चीज़ एक फिजिकल चीज़ बन जाती है। एंड जब कोई चीज़ फिजिकली प्रेजेंट होती है तो उसे अट्रैक्ट करना, उसे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जर्नलिंग ज़रूर करिए। आपको जो भी चाहिए उसको क्लियरली लिखिए कि आपको क्या चाहिए और कितने टाइम में चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। तो आप जर्नल कैसे कर सकते हैं? आप लिखिए आपको क्या चाहिए, ये मत लिखिए कि आपको क्या नहीं चाहिए। सपोज एग्जाम्पल, आप ये कभी मत लिखिए कि आई डोंट वांट नेगेटिव पीपल अराउंड मी, मुझे नेगेटिव लोग मेरे इर्द गिर्द नहीं चाहिए। ऐसा लिखेंगे तो आप वही अट्रैक्ट करेंगे, आपके इर्द गिर्द ज़्यादा नेगेटिव लोग ही होंगे जो आपको नहीं चाहिए लाइफ में। बट आप उसको पॉजिटिव वे में लिखिए कि मुझे पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग लोग चाहिए मेरे सराउंडिंग में, तो आप वो ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलिए, आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करिए। तीसरा पॉइंट है विजन बोर्ड। अब विजन बोर्ड या मूड बोर्ड भी बोलते हैं, वो क्या होता है, एक
एक बहुत बड़ा पेपर हो सकता है जिसके ऊपर आपको क्या क्या चाहिए उस चीज़ के आपने फोटोग्राफ्स लगाए। वो मैगजीन से फाड़ के लगा सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट्स लगा सकते हैं। तो हर कैटेगरी का, जैसे कि प्रोफेशनल हो गया, आपका पर्सनल लाइफ हो गई, घर कैसा चाहिए, आपकी हेल्थ कैसी चाहिए, आपको आपकी पढ़ाई कैसी चाहिए, इन सब से रिलेटेड फोटोग्राफ्स को आप कट करके एक विजन बोर्ड पे लगाइए, ताकि आपको जो चाहिए वो चीज़ फिजिकल हो जाती है। जैसे जर्नलिंग में फिजिकल हो रहे हैं आपके थॉट्स, ऐसे विजन बोर्ड में फिजिकल और विजुअल हो रहा है। आप रोज देखेंगे उसको तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे रीप्रोग्राम होता है वही चीज़ अट्रैक्ट करने। मैं पिछले 4-5 सालों से विजन बोर्ड्स बना रही हूँ एंड मुझे 90% चीज़ें अचीव हुई है जो मैंने चाहा है। बहुत पावरफुल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग विजन बोर्ड बनाएं, बट आप उसे रोज देखिए, ऐसे जगह लगाइए जहां आपको रोज दिखे और उस चीज को मैनिफेस्ट करने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। मैं विजन बोर्ड पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, इंश्योर करें आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का पता चल सके। अगला पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ और इस इतना पावरफुल मंत्र है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि फिर भी लोग यूज़ नहीं करते हैं। बट ग्रैटिट्यूड क्या है? आभार प्रकट करना आपके पास जो भी है उसके लिए। मैं इस कोट में बहुत बिलीव करती हूँ, व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स। मतलब आप जिस चीज़ की बड़ाई करते हैं वो चीज़ ज़्यादा बढ़ती है आपकी लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो ऑलरेडी है उस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल रहें यूनिवर्स से या ऊपर वाले से। अगर स्टेटिस्टिकली मैं बात करूं तो 80% दुनिया आप जो सिचुएशन में हो उससे कहीं ज़्यादा बुरे सिचुएशन में है अभी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने प्रॉब्लम्स को आप डिनाई करें या डिनाइल में जिए, बट आपके पास जो है जब उस चीज़ पर आप फोकस करोगे तो वो चीज़ और बढ़ती है और जिससे आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो अच्छी तरह अट्रैक्ट कर पाते हैं। अगला पॉइंट है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट करना। इसका मतलब ये नहीं आप बार बार बोलते रहें, बट आप जगह जगह अपने घर में स्टेटमेंट्स लगाएं जिससे आप जो चाहते हैं वो अट्रैक्ट करें। आपका जो विजन है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं अमीर बनने का ही एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर के वही ज़्यादा विजन रहती है। तो जैसे कि आपका विजन है कि आपको जल्दी रिच बनना है, तो आप जगह जगह पे ये स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं कि आई डिजर्व टू बी रिच। मतलब मैं रिच बनने के लायक हूँ, मेरे पास पैसा आसानी से आ जाता है, मेरे पास ऑनेस्ट मनी आता है, मतलब अच्छी तरह से कमाया हुआ पैसा आता है और मैं इस पैसे को अच्छी तरह यूज़ भी करती हूँ, मैं खुद भी बहुत जेनरस हूँ। तो रिच लोग जो अच्छे वाले रिच होते हैं जिनके पास सस्टेनेबल पैसा होता है वो पैसे को देते भी बहुत हैं। तो जब आपके बिहेवियर में वो चीज़ें आएंगी इन एफर्मेशंस के थ्रू, तब या आपके एफर्मेशंस में इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे जो एक्चुअली रिच लोग होते हैं जैसे, तो वो चीज़ अट्रैक्ट करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट है बिहेव एज इफ यू ऑलरेडी हैव। इसका मतलब है आपका बिहेवियर ऐसा करिए जैसे कि आपके पास वो चीज़ आ चुकी है या आप जो विजन क्रिएट कर रहे थे वो आपको मिल चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप माइंड को ऐसा प्रोग्राम करोगे कि आपके पास तो वो चीज़ ऑलरेडी है जो आप चाह रहे हो, तो वो सबकॉन्शियस ऐसी फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेगा जो आपके सर्कमस्टेंसेस अपने आप रिवायर करेगा ताकि मैच करे आपके थॉट्स और आपका एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका विजन है कि आपको एथलीट जैसी फिटनेस चाहिए, फिर वैसी बॉडी चाहिए, तो आपका एक्शन जो है, आपका जो बिहेवियर है वो है कि आप रोज़ लेट उठ रहे हैं, आप बहुत सारे कैलोरीज खा रहे हैं रोज़, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको वो विजन मिलेगा? आप बिल्कुल वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बट जब आप ऐसे बिहेव करोगे कि आप ऑलरेडी वो एथलीट बन चुके हो, आपकी एथलेटिक बॉडी हो चुकी है, तो वो एथलीट क्या उसकी डेली हैबिट्स रहते हैं, वो रोज़ सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, उसका कैलोरी इंटेक में कंट्रोल रहता है, न्यूट्रिएंट के सप्लीमेंट्स लेता है, स्ट्रिक्ट रेजिम फॉलो करता है। तो जब आप वैसा बिहेव करने लगोगे तब आप वो चीज़ अट्रैक्ट करोगे, आप अपने आप मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाह रहे हो। तो ब्रेन को कंफ्यूजन होगा और वो आपके एनवायरनमेंट को आपकी रियलिटी से मैच करने की कोशिश करेगा। अगला पॉइंट है टेक एक्शन। जैसे कि मैंने पहले कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक पिल के तरह नहीं है या कोई ये जीनी नहीं है कि जो आपने इच्छा बोली और उसने जादू से पूरी कर दी।
ये आपका जीनी सिर्फ आपके विचार हैं। तो जब आप विचार में लाते हो उसे अपने बिहेवियर, वर्ड्स और एक्शन से मैच करते हो, तभी आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो आपको एक्शन स्टेप्स लिखने चाहिए कि आपको कितने टाइम में क्या अचीव करना है, और अकाउंटेबिलिटी रखनी है कि आपने जो एक्शन स्टेप्स लिखे हैं वो आप कर रहे हो या नहीं। जो बिहेवियर चाहिए वो चीज़ अचीव करने के लिए, वो आप बिहेवियर, वो चेंज आप अंदर से अपने आप में ला रहे हो या नहीं, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। और आखिरी पॉइंट है सेट द राइट इंटेंशन। तो अगेन मैं अमीर होने वाला एग्जांपल दूंगी कि सपोज आपको रिच बनना है, पर आपको क्यों रिच बनना है और कैसे रिच बनना है, अगर इसका इंटेंशन सही नहीं है, अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के हिसाब से आपको रिच बनना है या किसी का पैसा लेके आपको रिच बनना है खुद जल्दी, तो आपको शायद आप रिच जल्दी बन जाएंगे, बट आप उस पैसे से कभी खुश नहीं होंगे, वो पैसा आपको फलेगा नहीं कभी। फॉर एग्जाम्पल, आपका विजन है आपको फटाफट रिच बनना है, इसके लिए आपने कहीं डकैती डाली है, आप फटाफट रिच तो बन गए, आपने मैनिफेस्ट कर लिया जो आपको चाहिए, बट इसके लॉन्ग टर्म रिपरकेशंस बहुत है, इसको आपको इसके बुरे परिणाम बाद में मिलेंगे। एक तो क्योंकि आपने किसी का पैसा चुराया है जो कि गलत है, आपने गैर कानूनी काम करा है, तो भले ही आपने चीज़ अट्रैक्ट कर ली है, बट आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी को दुख दिया है, तो उस चीज़ का फल आपको कभी नहीं मिलेगा। आप जेल में भी जाएंगे, जेल में नहीं भी गए, चलो बच गए अपनी हरकतों से, बट वो पैसा आपको कभी फलेगा नहीं, वो किसी न किसी रूप में आपके पास से निकल जाएगा, और रहेगा भी तो आपको कभी सुख नहीं देगा। इसीलिए अपना इंटेंशन सही रखिए कोई भी विजन के लिए, कैसे वो दुनिया में डिफरेंस ला सकता है, कैसे किसी की मदद कर सकता है वो विजन, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे, और अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग में भी डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। आपको कैसे लगे ये पॉइंट, कौन से पॉइंट आपको ऑलरेडी पता थे और कौन से आप अपनी लाइफ में आज से इम्प्लीमेंट करेंगे, मुझे कमेंट करके बताइए। इसी तरह की इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग mindsutra.in और पॉडकास्ट पे ज़रूर लॉग इन करिए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।